आप सबको स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टू एनिमे में। तो आज हम फिर से बात करेंगे निन के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो अगर आप पहले वाली वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाके पहले इसका पार्ट 1 देख के आओ, फिर आप ये वाली वीडियो देखो, क्योंकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा इस वीडियो को समझना। तो स्टार्ट करते हैं निन की एडवांस टेक्निक से। तो निन के बेसिक वर्किंग कमांड को एक्वायर करने के बाद एक पर्सन इंट्रोड्यूस्ड होता है सीरीज ऑफ एडवांस ट्रेनिंग में, जो ऑफन कंबाइन करती है 4 मेजर प्रिंसिपल्स को, और ये टेक्निक एक्सपेंड कर देती है यूजर के ऑप्शन को कॉम्बैट में, लेकिन ये ज्यादा ऑरा कंज्यूम करती है 4 मेजर प्रिंसिपल से। तो स्टार्ट करते हैं गायो से। तो गायो एक एडवांस एप्लीकेशन है रिन का, जिसके थ्रू निन यूजर कॉन्सेंट्रेट करता है लार्ज पोर्शन अपने ऑरा का नॉर्मल पोर्शन से अपने वन बॉडी पार्ट पर, जो उसके वन बॉडी पार्ट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, लेकिन वो बाकी पार्ट को मोर वल्नरेबल बना देता है। और गायो ज्यादातर यूज होता है आइस पर, जो अलाउ करता है निन यूजर को टू सी ऑरा एंड निन। और तो और वो ऑरा के ट्रेसेस को भी देख सकता है, जो ज्यादातर अननोटिसेबल होते हैं। और इसकी टेक्निक का ऑल्टरनेटिव विजन ओनली गैदर करता है नेचुरल लीकिंग ऑरास को फ्रॉम द बॉडी इंस्टेड ऑफ ग्रेटर अमाउंट प्रोड्यूस विद द रिन। और ये एप्लीकेशन ऑफ गायो तब भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है अमाउंट ऑफ ऑरा को एक सिलेक्टेड बॉडी पार्ट में, लेकिन इसका आउटपुट बहुत ज्यादा कम होगा जो रेगुलर टेक्निक से ऑब्टेन होता है। तो नेक्स्ट है इन। तो इन एडवांस फॉर्म है जेत्सु का, जो यूज होता है रेंडर करने के लिए किसी भी अननोटिसेबल ऑरा को, लेकिन ये पूरी तरीके से जेत्सु नहीं होता, क्योंकि ये यूजर के ऑरा फ्लो को स्टॉप ही नहीं करता, इंस्टेड ये उसे हाइड करता है। और ये बहुत ज्यादा मुश्किल बना देता है 5 सेंस के लिए टू नोटिस इट। और ये टेक्निक परफेक्ट है किसी भी स्नीक अटैक के लिए और ट्रैप प्ले करने के लिए। और ना ही वो यूजर की प्रेजेंस को छुपा सकता है, बल्कि वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है निन को जनरेटेड विद ट्रांसपोर्टेशन और कंजुरेशन, लेकिन ये काउंटर हो सकता है बाय यूजिंग गायो आइज में और थ्रू जेत्सु। तो नेक्स्ट है इन। तो इन एडवांस एप्लीकेशन है टिन और रिन का। तो रिन में ऑरा यूजुअली एनवेलप होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस में यूजर के बॉडी के अराउंड, और इसको इन तब बोलते हैं जब यूजर अपने रिन को एक्सटेंड कर लेता है फर्दर देन नॉर्मल, और वो उसी सेम टाइम पर यूज करता है टिन को, जो उसके ऑरा को शेप देता है इनटू अ स्फीयर। और इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है ऑरा के रेडियस को एक्सटेंड करना मोर देन 2 मीटर्स, और उसको होल्ड कर पाए 1 मिनट से ज्यादा। और जो इन को यूज कर रहा है वो फील कर सकता है किसी भी शेप और मूवमेंट को विद इन द एरिया जो कवर है उसके ऑरा से, और वो डिफरेंस बता सकता है निन यूजर और रेगुलर पर्सन के बीच में ड्यू टू उसका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इन यूजर के ऑरा से। और जो इनको मास्टर कर लेता है वो एबल होता है अपने सर्कल रेडियस को 50 मीटर्स तक एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन जेनो ज़ोडिएक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल असैसिन वो एबल है अपने इन को 300 मीटर्स तक एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन वहीं पर पीटो अपने इन को 2 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड कर पाती है। और ये टेक्निक की बस एक ही डाउन साइड है कि ये निन यूजर को एक्सट्रीमली टायर्ड और ड्रेन कर देती है। तो नेक्स्ट है शू। तो शू एडवांस एप्लीकेशन है टिन का। तो ये अलाउ करता है निन यूजर को इंश्राउड करना किसी भी ऑब्जेक्ट को विद देयर ऑरा, जो उसको अलाउ करता है उस ऑब्जेक्ट को यूज कर सके एज ए एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल पर्सन शू को यूज करता है एज अ टिन वेपन के अराउंड, जिससे वो उसको प्रोटेक्ट और स्ट्रेंथ कर सकता है, और शू कंबाइन कर सकता है दूसरे टेक्निक से भी सच एज को। तो नेक्स्ट है को। तो को कॉम्बिनेशन है टिन, जेत्सु, हात्सु, रिन और गायो का, जिसमें यूजर अपने ऑरा को कॉन्सेंट्रेट करता है एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर। तो गायो यूटिलाइज्ड होता है ऑरा को फोकस करने के लिए ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। तो टिन यूज होता है उसको डिसअपीयरिंग होने से बचाने के लिए, और जेत्सु यूज होता है निन के फ्लो को कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए कि वो दूसरे बॉडी पार्ट पर ना जाए और इंक्रीज कर पाए आउटपुट डिजायर्ड एरिया को। और रिन की वजह से ऑरा का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जो उसके एक बॉडी पार्ट को एक्सट्रीमली पावरफुल बना देता है, बट एक कॉस्ट पर कि उसकी बाकी की बॉडी कंप्लीटली अनप्रोटेक्टेड रहती है, क्योंकि जो रिस्क ये कैरी करता है। और को रिगार्ड होता है एज प्योरली ऑफेंसिव टेक्निक, और इस टेक्निक का इनकम्प्लीट वर्जन भी यूटिलाइज्ड हो सकता है बिना रिन के, बट उसको मास्टर करना पड़ेगा दूसरे स्टेप्स को। तो नेक्स्ट है किन। तो किन एडवांस वर्जन है रिन और टिन की टेक्निक का, और ये प्राइमरी डिफेंसिव टेक्निक है, जहां पर निन यूजर रिन के स्टेट को मेंटेन करता है लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम तक, और जो ऑरा सराउंड करता है यूजर की बॉडी को ड्यूरिंग टिन वो 10 टाइम्स हायर होता है ड्यूरिंग किन, और ये गार्ड करता है अटैक से फ्रॉम एनी डायरेक्शन, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑरा प्रोड्यूस करने की वजह से ये टायरिंग कर देता है यूजर को टू मेंटेन इट। और ये कंसिडर्ड होता है बेस्ट ऑप्शन को से डिफेंड करने के लिए, भले ही उतना पावरफुल ना हो। और कुछ निन यूजर चूज करते हैं एक्सटेंड अपने रेडियस को सेंस करने के लिए इनकमिंग अटैक्स को, जो दिखाई नहीं देते। तो नेक्स्ट है रियू। तो रियू टर्म है गायो का। तो गायो यूज करते टाइम जो स्टेट होती है किन, वो परफॉर्म करता है रियल टाइम ऑफेंसिव और डिफेंसिव वैल्यू एडजस्टमेंट को। तो जैसे को डेवलप करता है 100% किसी की भी ऑरा का, और किन स्प्लिट करता है इवनली बिटवीन 2, और वैसे ही रियू रीडिस्ट्रीब्यूट करता है ऑरा को अकॉर्डिंगली एनी परसेंटेज।
तो ये यूटिलाइज होता है डैमेज करने के लिए किन यूजर को बिना उसके अनप्रोटेक्टेड छोड़े। एज ड्यूरिंग को ऑल्दो ये पावर टेक्निक लो होती है, लेकिन रयू को मास्टर करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि यूजर को ना ही बस ऑरा फ्लो को कंट्रोल करना पड़ता है बल्कि उसका एस्टिमेट लगाना पड़ता है अमाउंट ऑफ ऑरा को भी। तो अब बात करते हैं निन एंड इंडिविजुअलिटी के बारे में। तो देयर आर 6 टाइप ऑफ ऑरा और हर इंडिविजुअली बॉर्न होता है वन ऑफ द 6 डिफरेंट टाइप ऑरा में से। और जब निन यूजर लर्न करता है अपने ऑरा टाइप को, तो वो लर्न करता है उस टेक्निक को अप्लाई करने की इन अ यूनिक वे जो सूट करता है उसकी पर्सनैलिटी को, जो डेवलप होती है इनटू अ यूनिक स्किल्स में। तो वो ऑरा टाइप है इनहेंसर, ट्रांसम्यूटर, इमिटर, कॉन्जरर, मैनिपुलेटर और स्पेशलिस्ट। तो यूजर अपने ऑरा टाइप को जानने के लिए मोस्ट पॉपुलर वे वाटर डेफिनेशन को यूज करता है। तो डेफिनेशन रिक्वायर्ड करता है एक पानी से भरा ग्लास और उसके ऊपर एक लीफ फ्लोट कर रही हो, और वो निन यूजर प्लेस करता है अपने हैंड को ग्लास के अराउंड और परफॉर्म करता है रिन को, और जो इफेक्ट होता है वो डिटरमाइन करता है पर्सन के ऑरा को। जैसे पानी का वॉल्यूम चेंज होता है तो वह इनहेंसर है, और अगर पानी का टेस्ट चेंज होता है तो वह ट्रांसम्यूटर, और अगर पानी अपीयर होता है इम्प्योर तो वह कॉन्जूरर, और अगर पानी का कलर चेंज होता है तो वह इमिटर, और अगर लीफ मूव करने लगती है वाटर के सरफेस पर तो वह मैनिपुलेटर, और अगर कंप्लीटली डिफरेंट चेंज होता है तो वह स्पेशलिस्ट। और निन एबिलिटी बेस्ड होती है यूजर के ऑरा टाइप पर, और ये पॉसिबल है कि यूजर डेवलप कर सकता है एबिलिटीज को आउटसाइड ऑफ हिज प्राइमरी ऑरा टाइप, लेकिन वो उसका बहुत ही कम यूज कर सकता है वो एबिलिटीज जो उसको सूट नहीं करती और उसके पोटेंशियल को बाय ओवरलोडिंग दैट कैपेसिटी यूजिंग निन। और जैसे हिसोका बोलता है मेमोरी ओवरलोड। लेकिन कुछ निन मास्टर सच एज बिस्किट और नेट्रो जो रीच कर चुके हैं हायर लेवल इन मैनिपुलेटेड कैटेगरीज में। तो आप जानते हैं ऑरा टाइप्स के बारे में और डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं इनहेंसर से। तो अगर यूजर वाटर डेफिनेशन के टाइम पे इंक्रीज करता है वाटर इन द ग्लास की क्वांटिटी को, तो वो इनहेंसर है। तो इनहेंसमेंट एबिलिटी इंक्रीज करती है यूजर के नेचुरल एबिलिटीज को किसी भी ऑब्जेक्ट पर या उसकी बॉडी पर, जिसकी वजह से इनहेंसर एबल होता है जनरली इंक्रीज करने में अपने फिजिकल अटैक और डिफेंस को, जो उसके लिए बेस्ट सूटेड है कॉम्बैट में। और एक प्रोफिशिएंट इनहेंसर जो अपनी बॉडी का अच्छे से केयर कर सकता है, वो अपनी बॉडी को फार मोर ड्यूरेबल बना सकता है देन टैंक। तो इनहेंसमेंट एक मोस्ट बैलेंस कैटेगरी है जो अलाउ करती है यूजर को टू स्प्रेड देमसेल्फ बिटवीन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव के लिए, और ये बहुत पावरफुल बन जाती है सिंपल एबिलिटीज के लिए भी। और कुछ कॉम्प्लेक्स इनहेंसमेंट एबिलिटीज भी हैं जो इंक्लूड करती है इनहेंसिंग वंस हीलिंग फोर्स को और बूस्ट करना अपने टारगेट की ग्रोथ को। और ये कॉमन बिलीफ है कि जनरली इनहेंसर को कोई भी स्पेशल टेक्निक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका नेचुरल कैटेगरी ऑलरेडी हैव द बेस्ट बैलेंस बिटवीन अटैक एंड डिफेंस के लिए। तो नेक्स्ट है ट्रांसम्यूटर। तो अगर यूजर चेंज करता है वाटर के टेस्ट को ड्यूरिंग वाटर डेफिनेशन, तो वो कंसिडर्ड होता है एज ट्रांसम्यूटर। तो वो पर्सन जो चेंज कर सकता है अपने ऑरा की प्रॉपर्टीज को टू मिमिक समथिंग एल्स, और ऑरा के शेप को भी चेंज करना बाय ऑल्टरिंग भी निन की कैटेगरीज में आता है। तो ये सिमिलर है टू एमिशन। जो ट्रांसम्यूटेशन क्रिएट होता है वो प्योरली ऑरा होता है, और ट्रांसम्यूटेशन को ज्यादातर लोग कॉन्जुरेशन समझ लेते हैं ड्यू टू द सिमिलैरिटीज। और इसका डिफरेंस ये है कि ट्रांसम्यूटेशन अलाउ करता है यूजर को मिमिक करने के लिए किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को विद देयर ऑरा, और कॉन्जुरेशन चेंज कर देता है ऑरा इनटू सब्सटेंस। लेकिन ट्रांसम्यूटर मिमिक नहीं कर सकता सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टीज को, लेकिन वो अपने ऑरा को सर्टेन प्रॉपर्टीज दे सकता है जिससे वो उस सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्लेस कर सकता है। तो नेक्स्ट है इमिटर। तो अगर यूजर के वाटर कलर चेंज होता है ड्यूरिंग वाटर डेफिनेशन, तो वो कंसिडर होता है इमिटर। तो इमिशन यूजर इजीली सेपरेट कर लेता है ऑरा को अपनी बॉडी से, लेकिन ज्यादातर ऑरा की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है बहुत ही जल्दी जैसे वो उसकी बॉडी को लीव करता है। और एक अडेप्ट इमिटर अपने ऑरा को काफी लॉन्ग टाइम तक सेपरेट करके रख सकता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और उसके बाद भी वो उसको मेंटेन करके रख सकता है। और इसकी प्रॉपर्टी की वजह से इमिटर टिपिकली एम्प्लॉय होते हैं अपनी पावर्स पर ऑन रेंज, और या फिर उनके पास लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो। और इनका बेसिक एप्लीकेशन इंक्लूड करता है शूटिंग आउट ऑफ प्रोजेक्टाइल और या ऑरा बीम हाई स्पीड में। हालांकि ये मेथड प्राइमरी यूज होता है अटैक के लिए, लेकिन ये ऑल्सो यूज हो सकता है टू प्रोपेल वनसेल्फ और कास्ट करने के लिए। और इस निन की एडवांस एप्लीकेशन इंक्लूड करती है टेलीपोर्टेशन और इमिशन कंबाइंड हो सकता है म्यूजिक के साथ में टू अचीव सरप्राइज अटैक। तो नेक्स्ट है कॉन्जुरेशन। तो जब यूजर क्रिएट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को वाटर में, तो कंसिडर होता है कॉन्जुरर, और ज्यादातर केस में कॉन्जुरेशन एबल होते हैं क्रिएट करने में फिजिकल इंडिपेंडेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट को अपने ऑरा के थ्रू। हालांकि इस कैटेगरी के यूजर क्रिएट कर सकते हैं लॉ और प्रिंसिपल को एंड अफेक्ट्स देम टू ए स्पेसिफिक एरिया। तो किसी भी कॉन्जुरेट ऑब्जेक्ट की ड्यूरेबिलिटी जनरली डिपेंड करती है यूजर की स्किल पर। तो जो कंस्ट्रक्ट क्रिएट होता है वह कॉन्जुरेशन वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस वो अपने एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शंस को भी कंसिडरेबल डिस्टेंस तक यूज कर सकते हैं फ्रॉम जो कॉन्जुरर। और कभी कभी कॉन्जुरर खुद भी अवेयर नहीं रहते कि डेट दे हैव टू डीमटेरियलाइज। और जब पर्सन एक बार मास्टर कर लेता है मटेरियलाइजेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो कॉन्जुरर उसको यूज कर सकता है जब वो चाहे। और जरूरी नहीं है कि अगर यूजर ने कंप्लीटली मास्टर कर लिया निन टाइप को, तो वो ऑब्जेक्ट को भी मटेरियलाइज कर पाएगा।
तो नेक्स्ट है मैनिपुलेटर। तो जो यूजर फ्लोटिंग लीफ को मूव कर पाता है वो नोन होता है एज मैनिपुलेटर, और इसकी एबिलिटी अलाउ करती है यूजर को टू कंट्रोल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को, जो इंक्लूड करता है ऑरा कंस्ट्रक्ट। और इस कैटेगरी के ऑरा का मेन एडवांटेज है किसी भी कॉम्बैट में टू मैनिपुलेट द एनिमी, और इस टाइप की एबिलिटी से काफी सारे लोग स्पेशली फियर्ड होते हैं सिंस ये फाइट को तुरंत ही एंड कर देते हैं जैसे ही स्टार्ट होती है। और जब यूजर इस एबिलिटी को ऑरा से मिक्स करता है अपने टारगेट के साथ तो नॉर्मली नोटिसेबल नहीं होता, और ये इम्पॉसिबल होता है टू कंट्रोल द टारगेट जो ऑलरेडी अंडर इफेक्ट होता है मैनिपुलेशन निन के। तो मैनिपुलेटर वो निन यूजर हैं जो शेयर कर सकते हैं अपने ऑरा को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, और वो ज्यादातर उस मीडियम पर रिलाय होते हैं जिसको वो सालों से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। तो जब यूजर कॉज करता है समथिंग अदर इफेक्ट ड्यूरिंग द वाटर डेफिनेशन तो वो नोन होता है स्पेशलिस्ट। तो स्पेशलाइजेशन ब्रॉडली डिपेंड कर सकता है एनीथिंग जो बिलोंग नहीं करता एनी ऑफ द 5 मेन कैटेगरीज में से, जो इस निन टाइप को अननोन बनाता है, और अकॉर्डिंगली इसके इफेक्ट भी वाइड रेंजिंग है, जैसे कुछ इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं हात्सू से, और स्पेशलिस्ट को उतने डिसएडवांटेज नहीं है एज ए यूजर ऑफ द निन टाइप, और ये करंटली अननोन है स्पेशलिस्ट कैसे डेवलप करते हैं निन की एबिलिटीज को। तो यार इसी के साथ मैं आज की वीडियो यही एंड करता हूं। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो नीचे कमेंट करके बताओ, और लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। विद दिस, थैंक यू।